ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, आप बच्चे सारी दुनिया के अंदर हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंचे भी हो, श्रेष्ठ भी हो, और साथ साथ रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तुम्हारे जैसा साहूकार, तुम्हारे जैसा संपत्तिवान दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन बाबा ने कहा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं, रिचेस्ट इन द कल्प। केवल सारी दुनिया में तुम रिचेस्ट ही नहीं है, लेकिन सारी कल्प के अंदर तुम्हारे जैसे भाग्यवान, तुम्हारे जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे संपत्तिवान बनने के लिए, रिचेस्ट बनने के लिए तो 3 बिंदुओं का सहज उपाय का बिंदु लगाते जाओ और कमाई जमा करते जाओ। तो बाप भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, और ड्रामा में जो कुछ भी चलता है, जो कुछ भी होगा सो बीती सो बीती, बिंदु लगाओ, आगे चलते चलो तो जमा की खाता बढ़ता जाएगा, कमाई होती जाएगी। तो फिर बाबा ने कहा अगर बिंदु लगाना सबसे सहज तरीका है, सहज मात्रा है, पेपर के ऊपर ऐसे पेंसिल रखो, बिंदु हो जाएगा। बिंदु लगाने के लिए मेहनत लगता नहीं है, लेकिन कभी कभी नहीं क्या ऐसे नींद में पेपर के ऊपर पेंसिल रखेंगे ना, नींद के कारण बिंदु होने के बजाय ऐसे लंबी से लकीरी बन जाता है ना। ऐसे लिखने समय हम नींद में लिखेंगे तो कैसे होगा, तो बिंदु मात्रा के बजाय और मात्रा हो जाता है। तो बाबा कहते बच्चे सबसे सहज है तो बिंदु लगाना, लेकिन बच्चे क्या करते, प्रश्नार्थक क्वेश्चन मार्क लगाते, वह आश्चर्यजनक मात्रा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बिंदु को जानते नहीं, अलबेलापन है। तो बाबा ने कहा जैसे हम 1 के ऊपर 0 लगाओ 10 होगा, उसके बाद में और 1 पॉइंट लगाओ 100 होगा, उसके आगे और 1 बिंदु लगाओ 1000 होगा। ऐसे जितना बिंदु लगाएंगे उतनी कमाई जास्ती होती जाएंगी। तो इसलिए ड्रामा के अंदर जो कुछ भी बीत गया तो उसको फुल स्टॉप लगाना आता है। फुल स्टॉप लगाएंगे तो कमाई होगा। अगर अनेक प्रकार की क्यों, कैसे, वैसे ऐसे प्रश्नार्थक होते होंगे तो लंबाई बढ़ता जाएगा, लेकिन समाप्ति नहीं होंगी, है ना। तो बाबा कहते बच्चे आप तो नॉलेजफुल हो, नॉलेजफुल होने के बाद कैसे, ऐसे नहीं तो कैसे के बजाय ऐसे, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को सिखाया दिया, संपूर्ण नॉलेजफुल बनाया। अगर बिंदु लगाने नहीं आएंगे तो कमाई जमा करने के बजाय और गवाते हो। क्या क्या गवाते हो? ज्ञान की खजाना गवाते हो, शक्तियों की खजाना गवाते हो, और संकल्पों की खजाना है, गुणों की खजाना है, समय की खजाना है ना। ये सभी खजाना तो कमाने के बजाय और गवाएंगे। गवाएंगे तो कैसे होगा, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो सकेंगे नहीं ना। तो बाबा कहते बच्चे आप तो सारी दुनिया के अंदर इतनी सौभाग्यशाली भाग्यवान हो, क्योंकि हमें तीनों संबंधों से बाबा के परवश, बाबा की पालना मिलता है। तो बाबा बाप के रूप में हम बच्चों को वर्षा देते हैं, और शिक्षक के रूप में हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, और सद्गुरु के रूप में हम बच्चों को वरदानों से अपना झोली भरते हैं। तीनों इसमें, तीनों संबंधों से हम बच्चों की इसी संगम युग में पालना हो रहा है। वर्षा भी मिलता है, पढ़ाई भी मिल रही है, और साथ साथ वरदानों की खजाना भरपूर मिलता है। दुनिया के अंदर एक आधा वरदान मिलता है, लेकिन हम बच्चों को
रोज वरदानों की झोली भर रही है ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, हम इसी संगम युग में तो इतनी सौभाग्यशाली है, लेकिन कब जब हम हर बात में बिंदु लगाना सीखेंगे तब। तो इसकी विशेष बाबा ने आज बिंदु का महत्व को कहा, इसमें अलबेला पर ना हो, है ना। तो हम डायरेक्ट आज मुरली सुनेंगे।